किसान का जब नाम आता है तो किसान के जीवन में जो एक शब्द है वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। वह शब्द है परेशानी और उम्मीद। किसान हमेशा परेशान रहता है, उसके बावजूद भी उम्मीद नहीं हारता है। इस उम्मीद में, इस आस में जीता है कि कभी उसके फसल का सही रेट मिल जाएगा, कभी सरकार उसके वादे पर खरे उतरेगी, लेकिन हर बार किसान के साथ धोखा होता है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूँ। ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है। इस वक्त मौजूद हैं कन्नौज में। कन्नौज के किसानों की बात करूँ तो यहाँ के किसानों की मूल खेती है जो है वो आलू होती है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की आबादी में जितना आलू का खपत है, लगभग 2 ज़िले फर्रुखाबाद और कन्नौज 16% आलू पैदा करते हैं। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ खेती कितने बड़े स्तर पे होती है। हमारे साथ एक किसान हैं, अजय मिश्रा जी, इनसे बात करते हैं। हम इनसे बात करने से पहले जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो इनका कहना था कि सरकार काम तो कर रही है लेकिन किसान मारा मारा फिर रहा है। इसी मुद्दे बात कर रहे हैं कि किसान की हालत क्या है, किसान की हालत में कितना सुधार हुआ और क्या सरकार किसानों के लिए कुछ कर रही है या फिर ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। आप ही की बात पे शुरुआत करिए। बात यह यहाँ पर है कि सरकार हमारी अपनी तरफ से तो सब कह रही है, कर रही है, लेकिन हम लोगों तक उसका कोई उचित लाभ नहीं मिल रहा हमें। कि क्या प्रॉब्लम है? जैसे समर्थन मूल्य घोषित किया धान का या गेहूं का, आज तक कहीं कुछ नहीं, केवल ड्रामा है ये, केवल ड्रामा है। और सरकार तो कहती है कि तमाम क्रय केंद्र है हर जगह। वो क्रय केंद्र या क्या है, वो सब व्यापारी ही लेते हैं, वही देते हैं। क्या अच्छा, सब वहाँ के जो विशेष लोग हैं वो सब मिल के अपना इधर उधर कर देते हैं। किसान जब जाता है उसका पंखा लगा के इतना उड़ा देते हैं, जो असली गेहूँ है वो भी साला हवा में उड़ जाता है। कहूँ तो खाली वाला है भैया, ये नहीं चलेगा। ये सब खामियां दिखा के और हम लोगों को, अच्छा इधर जो हम बिक्री करते हैं उसके चेक वगैरह, उसमें भी चलो खैर अब उसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये एक विशेष समस्या हमारे सामने। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी जो सेटिंगबाज हुआ करते हैं सरकार में, कहीं ना कहीं वो अभी भी हावी हैं? वो तो सक्रिय हैं ही हैं, वो सक्रिय हैं और रहेंगे, हमें उम्मीद ये है। अच्छा। क्योंकि जो उम्मीद हमें थी उसमें कहीं पर हमारी सरकार कमजोर नहीं पड़ी। अच्छा। न मोदी जी न हमारे योगी जी, हर तरीका संभालने की कोशिश की, लेकिन ये जो लोग हैं ये कहीं पर अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? क्योंकि ब्लड कैंसर है ना, तो ये इसे कहाँ बदल पाएगा इतनी जल्दी? नेचर में है, बस ये नेचर में है। तो किसानों के लिए क्या हो तो बेहतर होगा? जैसे बिजली की व्यवस्था है हमारे लोगों की, बिल अगर वहाँ हम जाते हैं, हमारी समझ से इस समय 2-3 विभाग इतने खाऊ हैं कि जिनके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकत। अच्छा, कौन कौन सा विभाग? अब सबके नाम न ले, खाली बिजली की बात करो। बिजली विभाग है, जात है डायरी लेके गए, एक पर पूछी कई 1000 रुपया, कहे भैया तुम्हारा 16,000 बकाया। अच्छा। दूसरे पूछे हुई ने 22, तीसरे तीर गए हुई ने 28। अच्छा। कुल मिलाए के ऐसा करो 2000 रुपया दो। अच्छा। कुछ कम हो जाइए, बच्चे हुए मत जमा हुए 12,000। अच्छा, समझो आप, ये क्या है तमाशा? 16,000 कर रहे हैं, 2,000 दे तो 12,000 हो जाएगा। और दूसरे के पास जाओ, ज्यादा और बढ़ा के बताओ। अच्छा, तो हम लोग बिल्कुल आज ही जाई गए। अच्छा, जैसे एक कमी है, जो पैसा हमारा जमा हुआ है, सरकार को इस चीज देखना चाहिए, जो पैसा हमने जमा किया अमाउंट, उसकी रसीद हमें नहीं मिलती। अच्छा, ये फंडा बहुत बड़ा है बिजली वालों का। अच्छा, केवल हमें क्या मिलता? जीरो बैलेंस, जीरो देंगे। अच्छा, और क्या पैसा जमा हुआ इसका जब हमें नहीं पता तो सरकार के खाते में भी नहीं जाता होगा, ये हम समझ रहे हैं। तो ऊपर गोल हो जाता है ये नहीं, ये इसका सीधे फंडा है। अच्छा भाई, जैसे हमसे कहा कि 18,000 है और 12,000 निपट रहा है जी, ठीक है, 1,000 है जो कहने का मतलब। तो और इसके बाद हमें अमाउंट जो हमने जमा किया है 12,000, उसकी रसीद नहीं हमको मिली। हमें जीरो की रसीद मिली। तो हम क्या जाने उसमें क्या डाला गया, क्या निकाला गया, हमसे लिया गया, छोड़ दिया गया कि इतना था ही नहीं हमारे ऊपर। भाई ये सब शंका के बिंदु है ना। एक बात मुझे बताइए, केंद्र में सरकार है मोदी जी से लगभग 7 से 8 साल हो गए, योगी जी के भी 5 साल पूरे हो गए। मैं इस सरकार नहीं, इसके पूर्व की सरकारों की भी बात कर रहा हूँ। क्या किसानों की जो मूल समस्या है, अभी तक कोई भी सरकार रही हो यूपी में चाहे केंद्र में, क्या उस समस्या का निवारण हुआ है या सिर्फ किसान के साथ धोखा हुआ? आज तक तो कोई सुधार हमें विशेष नहीं नजर आओ। कागजी और हवा ये सब नजर आओ है। कागज में तो पूरा हरियाली दिखाया जाता है, पोस्टर पे नेताजी का फोटो जब लगता है, उससे मतलब नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रोड अभी एक बनी है, दूसरा दिन नहीं हुआ गिट्टी सब उखड़ जमा हो गई है। ये सब क्या है?
तो भ्रष्टाचारी है। हैं? भ्रष्टाचार की सीमा खत्म है, टूट चुकी है। कब ये की बात माने है? आप। हैं? कब की बात है? ये रोड क्या बड़े बाग वाली कब बनी है? आज कम से कम 20 दिन नहीं भाई। अच्छा, इसे निरीक्षण कराई लो जाए। अब आप जाइए, हम आपको बताइए, जहाँ देख लियो जाए थोड़ी सी। 20 दिन पहले बनी और हाँ। अंदर ही टूट गई। उसे आप स्वयं देख लियो, हम आपको बताइए जहाँ पर बता ही रहे वहाँ पर आप जाए कि 1 सेकंड और वहाँ गांव वालों से पूछ लेना, वहाँ सब लोग मिलेंगे। अच्छा, ये बताइए हमको, कन्नौज के जो किसान हैं, मूलतः आलू की खेती करने वाले किसान हैं, तो सरकार द्वारा कितना सहयोग मिल पा रहा है? क्या रेट मिल पा रहा है आलू की? देखो, रेट के लिए अगर हम कहें तो रेट तो न मिला है न मिलेगा, अच्छा। वो हम जानते हैं। केवल कुछ चीज़ें जो हमारी लोगन की हैं उन पर अगर कुछ सुधार करो जाए तो शायद हम लोग जी जाएं। जैसे हमारी खाद, जी। जैसे खाद है, इस साल खाद वो किल्लत हुई कभी नहीं हुई। ठीक, सरकार तो कहती है खाद मिल जा रहा है। अरे जो हम लोगों ने झेला वो हम बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो वहाँ बैठ के कह रहे हैं, हम यहाँ झेल के कह रहे हैं। अच्छा। भाई ये फर्क है ना। खाद का बड़ा दिक्कत है। अच्छा, नहीं थी इस साल। अच्छा, इस साल हुई है, पिछली साल नहीं थी। अच्छा। इसके पहले नहीं थी, इस साल ज़्यादा दिक्कत इस साल हुई। ज़्यादा है। अच्छा, इधर क्या है कि जब गोदाम पे खाद नहीं आई, प्राइवेट वालों ने उठाया, उन्होंने 1200 की बोरी 1500 में दी। अब हमारी मजबूरी, चूंकि कल हमें खेत गाड़ना है, जी। तो हमारी मजबूरी 15 क्या 15.5 में लेंगे। डबल डेढ़ के रेट में लेना पड़ता होगा। ये सब है। और उस हिसाब से फिर जब आदमी अच्छा, खेती जब करता है। जैसे अब जो लोग छापा भी डालने आते हैं, उनका क्या खेल है कि छापा डाला, 20,000 वहां से लिए, अपने चले गए, बात खत्म। ईमानदार हो गया वो व्यक्ति। अरे तो ईमानदार है ही है भाई। 20,000 घूस देने के बाद वो अब ईमानदार डांट डांट मतलब क्या, हमें बिल्कुल जेल ही करवाओ क्या, ऐसी बात पूछ के? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप अपनी बात कहिए, और अपनी बात कहने की आज़ादी है, ये हमारा अधिकार है और आपका भी नहीं। अधिकार है। वैसे कुल मिला के हमारी सरकार बढ़िया, सब बढ़िया, लेकिन जो ये कुछ अंदर की ब्लड कैंसर है, ये एकदम नहीं ठीक हुई, हम समझ ही रहे हैं। अब आगे आगे भविष्य में आगे अब की दशक में उम्मीद है कि भाई शायद सुधरे। अच्छा, तो ये बता दीजिए कि और क्या होना चाहिए कि किसान जो है, ताकि एग्रीकल्चर में भविष्य तो देखा जा रहा है कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर में भविष्य है। देखो, नारा हमेशा रखा गया हिंदुस्तान का, जय जवान जय किसान। और दो की जो दुर्गति है, शायद जीवन न हुई और न होगी, हमेशा हमेशा रही और रहेगी। नहीं, ये क्लियर है। हमेशा रहेगी। इसको गधा का बच्चा मानते ना, जवान और किसान, इसको गधा का बच्चा मानते हैं। घोड़ा जो चना खाता है, दूध पीता है, ओएस करता है, और ये गधे इनको लादे रहो, चलाते रहो, डंडा मार दो वक्त आने पे। अच्छा। बस ये है, गेयर लगाते रहो, बस गेर अपना लगाओ। अच्छा। मौके पर अपना सिद्ध करो कार्य, और इसके बाद जय जय बोलो, बस ये है। काम आए तो बाबूजी भैया जी बोल के नेताजी लोग आ जाते हैं, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। बस दोबारा यहाँ कोई नहीं। अच्छा, एक और बात हमको बता दीजिए कि सरकार बातें कहती है कि हम किसानों के लिए ये योजना ला रहे हैं, ये योजना ला रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में, पोस्टर पे बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। क्या वाकई में इन 5 सालों में कुछ सुधार हुआ है? जैसे 2,000 रुपया देने वाली बात है, तो इसका किसको लाभ है, कितना लाभ है? ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके नाम पे 10 बिस्वा जमीन है, घर में 6 लोग हैं, 6 दूनी 12,000 रुपया हुए एक किस्त में, समझो। और जिसके पास 20 बीघा या 5 बीघा या जो भी कुछ है, उसके नाम कतई आए ही नहीं है। भाई अभी आप तहकीकात कराओ इस चीज की, समझ में आएगा। नहीं तो किसानों की मूल समस्या क्या है? ये जो 2,000 रुपये तो ऊँट मुँह में जी रहा है, इसमें है क्या तमाशा? ये तो बेकार की बात है भाई। इससे लेने न लेने से क्या फर्क पड़ रहा हमारे ऊपर? 5 किलो यूरिया कम कर दी है, रेट बढ़ा दिए, ये सब क्या है? 2,000 दिए और 5 किलो यूरिया कम कर दी, ये क्या है? क्या ये लॉलीपॉप है क्या चुनावी? अब क्या उसे कहा है, आप लोग तो समझदार हो, आप लोग तो बहुत जगह जाइए हमको। अब हम समझाइए तो या तो नहीं, वो तो बढ़ाते ही हैं, वो तो बढ़ा नहीं, वो सब देखो अपना अपना उल्लू सब सीधा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, किसान को बराबर ये घुमा के जोत रहे हैं। अच्छा, 2,000 जो सम्मान अच्छा, निधि अपनी मिल रहा है, सरकार से जो हम खुश हैं केवल एक बात से, बीजेपी से, कि गुंडागर्दी तो खत्म है। खैर, सबसे बड़ी बात एक है जो हमारा मरो भाव इतिहास है, तो वही बराबर जिंदा कर रहे। अच्छा। और इस नाम पर हम केवल एक सोच की वोट दे रहे, हला हमेशा दाव दिए कि जो हमारे परिवार के या बहुत लोग ऐसे रहे जिनके आज नाम इतिहास में ले जा, तो उन्हें गोली खाई कि वो करो, हम भैया बोली खाई करिए। ये सब झटका झेल के सरकार अपनी बनाई पूरा प्रयास करिए, ठीक है। ये हमारी सोच है, क्योंकि ये हमारे इतिहास को पुनर्जीवन दे रहे हैं। बस इस बात से हम बहुत खुश हैं अपने योगी बाबा और मोदी जी से। लेकिन किसानों के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाए। न कर पाए, उम्मीद है शायद हो ही नहीं पाई है, पूरी उम्मीद हमें न कर पाए, यह उम्मीद है। क्योंकि तंत्र व्यवस्था ऐसी हो चुकी ना। हाँ, सिस्टम ही करप्ट है कहीं। ये बस अरे बात
हाँ तो वही भाई, इधर उधर चलेगा, उधर इधर, खाली नाम बदल ही गो। अच्छा एक आदमी क्या करिए भैया, एक आदमी हम अपनो घर परिवार नहीं चला पाओ, तो अगर उन्हों हम दोष दें तो बेकार की बात। चुनाव की बात, खाली उन्हें दोष दी वो भी हमारी मूर्खता है। चुनाव की बात आती जैसे है। कुछ लोग गाय बछड़ा पर बहुत तर्क कर रहे हैं इस समय। हालांकि बात सही, हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत आजिज हैं, इनमें कोई शक नहीं, लेकिन यह समस्या बनाई तो हम ही ने है भाई। अगर गाय बछड़ा हमने छोड़े तो शायद आधी हद तक कवर हम कर सकत। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्त दूसरे को दो और खुद को भी समझो। जानवरों से इस क्षेत्र में तो काफी परेशानी होगी लोग, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ठंड के मौसम में खेत में रखरखाव बराबर बराबर देखन सुनन पड़ती है। लेकिन ये सब चीजें भूलत सही है कि हमारी सरकार जो है, हमारी कुछ चीजें जो विलुप्त हो रही थी उन्हें लाई के हमारे सामने ठाड़ो कर रहे हैं। तो इस बात से हम खुश हैं। बाकी किसान और जवान के लिए कुछ नहीं। जवान और किसान न सुधरे न सुधरेंगे। जवान को तो कुछ थोड़ा लालीपाप दे दो, कुछ तनख्वाह का बढ़ाई दे, लेकिन हम लोगन बहुत पीछे कर दो। और उम्मीद है शायद जो जो स्थितियां चल रही अगर ऐसी चली तो 5 साल में हम लोग खुद ही कहने लगे। जैसे एक जमाना था, बुजुर्गी बताया थे लोग कि वो भैया बेदखल जमीन भई जाते हमारे लागान दीवेक नहीं तो बेदखल कर दो। अच्छा। वो स्थिति हमारे लोगों ने आई जी बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल भाई, खर्चा सब बढ़ रहे। BSNL वाले ने अपना रिचार्ज बढ़ाई दो, डीजल पेट्रोल बढ़ी गो भाई। जहाँ पर कम हो बताओ, गैस 250 से शुरू भाई, आज 1000 गैस है, तो पैसा कहाँ से हम लिए भाई? समस्या है ना हमारे साथ। किसानों की दुर्गति है ये किसान नाम धोखा बस। और किसान हमेशा उम्मीद करता है वादों पे। हाँ ना, वो उसकी मजबूरी। अच्छा न करे क्या करे बताओ मैं भाई, वो तो करिए बाप ये ना कहीं भैया कहा शायद हम लोग कुछ पहुँचे तो हम उम्मीद लगाए कि शायद पहुँचिए। अब यह कहाँ पर खत्म हुई जी बात, अभी हो आप जाने। तो अजय मिश्रा जी हमारे साथ थे, किसान हैं। और किसान, इनका भी वही कहना है जो शुरुआत में हमने जिस सब से शुरू किया कि किसान हमेशा परेशान रहता है। जब चुनाव आता है तो नेताजी लोग वादा करते हैं और उस वादे को मजबूती के साथ समझ के किसान वोट करता है और बाद में नेताजी चुनाव जीतते हैं तो फिर धोखा हो जाता है। इनका ये भी कहना है कि किसान खुशहाली का नाम नहीं, परेशानी का नाम है। हमेशा उसके जीवन में परेशानी आता रहता है। तो हम कन्नौज में थे, एक किसान से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि किसानों की स्थिति पे कितना सुधार हुआ है इन 5 सालों में।